मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मौजूदा 12 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। ऐसी गौरीशंकर बिसेन को हराने वाली अनुभा मुंजारे जी हमारे साथ में मौजूद हैं। ऐसा देखने को मिला जब कांग्रेस के कई दिग्गज चुनाव हार गए और आपने तो मंत्री को ही चुनाव हरा दिया। क्या थी रणनीति? मेरी रणनीति कुछ भी नहीं थी। मेरी जनता ने मुझे चुनाव जिताया है और मेरा बस यही मुद्दा था शुरू से कि हमें परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ना है। और माननीय गौरीशंकर बिसेन जी जो 35 साल से बालाघाट विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे विधानसभा में, उनका जो उनके इतने बड़े बड़े पदों पर रहते हुए 2 बार सांसद भी रहे, अभी कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने जो विकास कार्यों को अवरोधित करके रखा हुआ था, क्षेत्र का कोई विकास नहीं, कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं होने के कारण जनता में उनके प्रति आक्रोश का भाव आया। और कुछ दिनों से जो उनका बड़बोलापन था, किसी को भी अपमानित कर देना, किसी के लिए भी अपशब्दों का उपयोग करना, उससे भी जनता काफ़ी नाराज़ थी। और मैं क्योंकि लगातार उनकी 3 बार से प्रतिद्वंदी रही हूँ, तो हर बार जनता को लगता था कि अनुभा मुंजारे काम करने वाली महिला है और सशक्त महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी ये काम करती, तो जनता का जीत हासिल कर ली। लेकिन कई दिग्गज हारे, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई, लेकिन ऐसा दावा था कि सरकार बनेगी। कहाँ चूक हुई कांग्रेस को ऐसे में इतनी बड़ी हार देखने को? हमें तो पूरी उम्मीद थी, पूरी लहर थी मध्य प्रदेश में। आदरणीय कमलनाथ जी मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी आए थे, बालाघाट जिले में वो 3 विधानसभा क्षेत्रों में आए थे, जिसमें 2 क्षेत्र हमने जीते। प्रदेश में सरकार नहीं बनी, इसका हमको बहुत अफसोस है, बहुत तकलीफ है, मानसिक वेदना है, लेकिन हमने बालाघाट जिले को जीता है क्योंकि 6 में से 4 विधानसभा क्षेत्र हम लोगों ने जीते हैं बालाघाट से। कमी रह गई पूरे प्रदेश में कांग्रेस की? क्या केंद्र का, राज्य का संगठन ठीक चुनाव लड़ा? आपको लगता है अपनी बात जनता तक पहुँचाने में आप लोग कामयाब रहे? मैं तो इसमें कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी की धांधली है और इनकी मनमानी है। ईवीएम पर भी सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल स्वाभाविक है, मैं समर्थन करती हूँ, क्योंकि अभी और जो प्रशासन तंत्र था पूरा इनके इशारे पे काम कर रहा था। आपको पता होगा कि 27 तारीख को जो हमारा बालाघाट जिले का, मेरे ही विधानसभा क्षेत्र का मामला पूरे देश में उठा और मैंने ही उठाया था उसमें, कि डाक मतपत्रों की जो लिफाफे हैं उनकी गिनती इन्होंने 27 तारीख को ही शुरू कर दी थी। स्ट्रांग रूम खुला और इन्होंने गिनती शुरू कर दी थी, सॉर्टिंग का काम शुरू कर दिया था। जब हमें पता चला तो मैंने बहुत कड़ा विरोध किया और उसमें 2 अधिकारी निलंबित हुए, एसडीएम और तहसीलदार। हमने तो चुनाव के आखिरी दिन तक, जो मतगणना के आखिरी दिन तक हमने मांग की थी कि जिला कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के रहते मतगणना सही नहीं हो सकती। ईवीएम पर आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप भी ईवीएम से चुनाव जीती हैं। आपकी जीत पर फिर ईवीएम, बाकी जगह हार पर ईवीएम पर सवाल? मेरे क्षेत्र में मुझे बहुत भारी बहुमत से जनता ने जिताया। मैं 30,000 मतों के अंतर से चुनाव जीती हूँ और मेरे क्षेत्र में कर भी सकते थे वो गड़बड़ी, लेकिन मैंने 28 तारीख को पत्रकार वार्ता में कहा था कि अगर मैं, क्योंकि 2013 में भी मैं चुनाव जीती थी 312 मतों से, फिर मुझे इसी तरीके से गड़बड़ी करके 5 घंटे बाद पराजित किया गया था 2500 मतों से। तो मैंने खुली चेतावनी दे दी थी जिला प्रशासन को, कलेक्टर को, कि अगर इस बार कोई गड़बड़ी की तो इस बार जो गोली चलेगी प्रशासन की तरफ से, पहली गोली अनुभा मुंजारे के ऊपर चलेगी, उसके बाद फिर जो होगा हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, लेकिन हम लोकतंत्र की हत्या नहीं करने देंगे। बिल्कुल, ये अनुभा मुंजारे हैं जिन्होंने गौरीशंकर बिसेन, जो मौजूदा शिवराज सरकार में मंत्री हैं, उनको चुनाव हराया है। से 12 मंत्री हैं जो इस बार के चुनाव हारे हैं और अनुभा मुंजारे का कहना है कि जो गौरीशंकर बिसेन है उनकी क्षेत्र में काफ़ी नाराज़गी थी, इस वजह से उनको काफ़ी जनता का समर्थन मिला है। और प्रदेश में चुनाव को लेकर भी उनका कहना है कि लगातार जो प्रशासनिक गड़बड़ियों की शिकायत मिल रही थी वो कहीं ना कहीं सही है, और ईवीएम में लगातार गड़बड़ी की जो कांग्रेस शिकायतें कर रही है या सवाल उठा रही है उस पर भी उन्होंने समर्थन जताया। हालांकि वो खुद भी जीती हैं उस ईवीएम मशीन से, लेकिन बाकी की हार पर वो ईवीएम पर सवाल उठा रही हैं। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।